हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम एसके में। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लास मैंने चालू की है फॉरेस्ट गार्ड के लिए फास्ट रिवीजन। ठीक है, और फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल के लिए इस क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन रखे हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं और 30 क्वेश्चन उत्तराखंड जीएस के। ठीक है फ्रेंड्स, और क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको, यानी कि 9 अप्रैल में जब एग्जाम होगा आपको। ठीक है, जो जितनी भी क्लास मैंने करवाई है बहुत अच्छे से करवाई हैं। अगर आप क्लास सारी देख लोगे तो आपको 9 अप्रैल को बहुत फ़ायदा होने वाला है सारी क्लासों से। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता चाहिए ये जो पार्ट है वो पार्ट तीसरा है। ठीक है, और जिसने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल आपसे मैंने पूछा था क्योंकि जो अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था वो कब किया था। ठीक है, अकबर ने जजिया कर, ठीक है, जजिया कर कब समाप्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जिसने भी आंसर दिया था 1564। ठीक है फ्रेंड्स, उसका बिल्कुल सही था। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ रहा है यानी कि जब अकबर ने, यानी कि मुगल बादशाह अकबर, ठीक है, इन्होंने तो जजिया कर को कब समाप्त किया, तो 1564 में। पूछे कि किस मुगल शासक ने यानी कि जजिया कर को पुनः लगाया था। ठीक है, तो वो आते हैं तुम्हारे कौन, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब ने पुनः लगाया था जजिया कर। कब लगाया था, 1679 में। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से याद रखना। आज भी आपको इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको कमेंट में बताना है कि उसका आंसर सही क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने इसमें। चलो फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महान का विलोम शब्द है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महान का विलोम शब्द क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्षुद्र। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ जाए कि अल्प का विलोम क्या आता है, अति। ठीक है, अल्प का विलोम क्या है, अति। ठीक है, अति माने अधिक होता है, अल्प माने कम होता है। ठीक है, और उचित का क्या आ जाएगा, उचित का आ जाएगा आपका अनुचित। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कंचन का पर्यायवाची शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कनक। कंचन मतलब क्या होता है, सोना। ठीक है, सोना आ जाए। ठीक है, हेम आ जाए और जात रूप आ जाए। ठीक है, जात रूप, ये सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, सोने के। ठीक है फ्रेंड्स, और चांदी का क्या होता है, ठीक है, चंद्रहास होता है। ठीक है, रूप का होता है। ठीक है, वो होते हैं तुम्हारे चांदी के। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, पवित्र का सही संधि विच्छेद है, इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पवित्र का संधि विच्छेद होगा पो प्लस इत्र। ठीक है, इसमें पता चाहिए आपको कि कौन सी संधि है, तो इसमें है तुम्हारी अयाधी संधि। ठीक है, अयाधी संधि, और अयाधी संधि किसका भेद है, स्वर संधि का। स्वर संधि तुम्हारी 5 प्रकार की होती है। ठीक है, और हिंदी में जो संधि आती है वो तुम्हारी 3 प्रकार की होती हैं। एक तो स्वर संधि, ठीक है, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विशेषण चुनिए, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि इन शब्दों में विशेषण कौन सा है तुम्हारा, भलाई। ठीक है, यानी कि भलाई में तो तुम्हारा मूल शब्द है वो कौन सा आ जाएगा, भला। ठीक है, और लास्ट में इसमें प्रत्यय कौन सा आ रहा है तुम्हारा, आई। ठीक है, यानी कि जिस जिस शब्द के अंत में तुम्हारा आई, ठीक है, आई वगैरह प्रत्यय लग जाते हैं वो तुम्हारे क्या बन जाते हैं, विशेषण बन जाते हैं। ठीक है, और विशेषण तुम्हारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, कमल किस प्रकार का शब्द है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऋण शब्द। आपको पता है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, एक तो आता है तुम्हारा ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। ऋण शब्द वो शब्द होते हैं कि जिसके सार्थक खंड न हो सके। ठीक है, जो अपने आप में स्वतंत्र हो। ठीक है फ्रेंड्स, और यौगिक शब्द कौन से होते हैं, ठीक है, यौगिक शब्दों का निर्माण 3 तरह से होता है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। ठीक है, जैसे कि एक आधा का एग्जाम्पल देख लो, जैसा कि तुम्हारा पाठशाला। ठीक है, पाठशाला, इसका समास करो, समास विग्रह करो, पाठ के लिए शाला। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें समास आ गया। ठीक है, ऐसे आ गया तुम्हारा विज्ञान। ठीक है, विज्ञान, इसका संधि विच्छेद करो तो बी प्लस ज्ञान, इसमें उपसर्ग कौन सा निकलेगा, विज्ञान। ऐसा का तुम्हारा सामाजिक, समाज प्लस इक, उसमें प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारे कौन से शब्द हो जाएंगे, तुम्हारे यौगिक हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यौगिक हो जाएंगे। और योग ऋण में जो आते हैं वो कौन से आते हैं, ठीक है, योग ऋण में आते हैं यानी कि बहुब्री समाज के सभी उदाहरण। ठीक है, यानी कि जो शब्द किसी तीसरे अर्थ को व्यक्त करे। ठीक है, जैसा आता तुम्हारा दशानन। ठीक है, दशानन, दशानन किसे कहते हैं बताओ, रावण को। ठीक है, यानी कि 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। ठीक है, ऐसे आता है तुम्हारा, ठीक है, चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी। ठीक है, कौन आते हैं, विष्णु। ऐसे आता है चतुरानन, 4 हैं आनंद जिसके, तो अर्थात ब्रह्मा। यानी कि बहुब्री समाज के सभी उदाहरण तुम्हारे योग गुण शब्द में आते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय और समास से यौगिक शब्द बनते हैं, जो खुद में स्वतंत्र हों या फिर जिसके सार्थक खंड न हों उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त पंक्तियां दिनकर की कविता से ली गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है कि उपर्युक्त का जो शुद्ध वर्तनी होगी वो क्या होगी। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उपर्युक्त। अगला क्वेश्चन है, बांगरू है। ठीक है, बांगरू तुम्हारी बोली है।
ठीक है, और ये पूछा गया कि किस उपभाषा वर्ग की बोली है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, बांगरू आ जाएगी। ठीक है, ब्रजभाषा आ जाएगी, बुंदेली, कोरबी, और कौन सी आ जाएगी बताओ? एक आती है तुम्हारी, ठीक है, यानी कि बांगरू, ब्रजभाषा, कोरबी, बुंदेली। ठीक है, ये सभी तुम्हारी किसके अंतर्गत आएंगे? तुम्हारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? ठीक है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती हैं? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, और बिहारी में भोजपुरी, मैथिली और मगही। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, कहीं कहीं जौनसारी भी देते हैं। ठीक है, जौनसारी भी आ जाती है, और तुम्हारी नेपाली भी आ जाती है पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कौन सा घोष वर्ण है? आपको बताइए। ठीक है, स्टार्टिंग के यानी कि वर्ग में 1 और 2 ये होते हैं तुम्हारे अघोष। ठीक है, और 3, 4, 5। ठीक है, प्रत्येक वर्ग के स्टार्टिंग के 1, 2 वर्ण जो होते हैं वो तुम्हारे अघोष होते हैं। 3, 4 और 5 ये जो होते हैं तुम्हारे सघोष होते हैं। अब इसमें देखो कै, ठीक है, कै खे दूसरे नंबर पर आया तो क्या हो गया तुम्हारा? ये अघोष हो गया। ठीक है, तै थे ये भी तुम्हारे दूसरे पर आया है, ये भी तुम्हारा अघोष हो गया। ठीक है, च स्टार्टिंग में आ रहा तो ये भी अघोष हो गया। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वै। ठीक है, वै जो आता है तुम्हारा अंतःस्थ व्यंजनों के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, और इसका जो उच्चारण स्थान आता है वो कौन सा आता है? दंत ओष्ठ। ठीक है, क्या आता है? दंत ओष्ठ। ठीक है, और जो वै आता है तुम्हारा, ठीक है, अंतःस्थ व्यंजन के अंतर्गत, ये भी कहते हैं कि हिंदी वर्णमाला में, ठीक है, यानी कि अर्धस्वर किसे किसे कहते हैं? तो अर्धस्वर कहते हैं तुम्हारे य और वै को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, स्थाई। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है, इसे मत लगाना, ये गलत है। स्थाई ये सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि संस्कृत भाषा के बाद जो अपभ्रंश होकर विकसित हुई थी वो कौन सी हुई थी? पाली भाषा। ठीक है, सबसे पहले तुम्हारी संस्कृत आ गई, पहले पे संस्कृत आ गई, दूसरे पे तुम्हारी पाली आ गई, तीसरे पे तुम्हारी प्राकृत आ गई। ठीक है, फिर चौथे पे तुम्हारी, ठीक है, अभट, ठीक है, अपभ्रंश आ जाती है, फिर अभट आ जाती है, प्राचीन हिंदी आ जाती है, और फिर आधुनिक हिंदी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो। ठीक है, यानी कि जो सब कुछ जानता है। ठीक है, इसके लिए एक शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सख्य ऐश्वर्य में संधि है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात चली किसकी? सख्य ऐश्वर्य। सख्य ऐश्वर्य में जो संधि आएगी वो आएगी तुम्हारी यण संधि। ठीक है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, सखी, सखी प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, सखी प्लस ऐश्वर्य, क्योंकि आपको पता चाहिए। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ई और ए। ठीक है, ये जो रूल आता है वो तुम्हारे किसके अंदर आता है? तुम्हारा यण संधि के। ठीक है, क्या बनेगा? आए। ठीक है, अब पूछा जाए, ऐसे तुम्हारे एक शब्द आता है तुम्हारा संख्या ऐश्वर्य। ठीक है, संख्या ऐश्वर्य, संख्या ऐश्वर्य, संख्या ऐश्वर्य आता है तुम्हारा। ठीक है, वो आता है तुम्हारा संख्या प्लस ऐश्वर्य। ठीक है, संख्या में आएगा तो तुम्हारा दीर्घ संधि हो जाएगी, और सख्य ऐश्वर्य में सखी प्लस ऐश्वर्य आएगा तो यण संधि हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको पता है कि हिंदी में जो आती है तुम्हारी संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? एक तो स्वर संधि होती है, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 है। ठीक है, फिर आती है तुम्हारी व्यंजन संधि आती है। ठीक है, व्यंजन संधि, और फिर आती है तुम्हारी विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि। ठीक है, और जो तुम्हारा अयादि संधि भेद है वो किसका है? स्वर संधि का। अगला क्वेश्चन है, टूट चाप नाही जुरे सिराने का अर्थ है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकोक्ति दी है, टूट चाप नहीं जुरे सिराने। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। अगला क्वेश्चन है, किसे शब्द की प्रथमा शक्ति कहा जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसे कहते हैं? अविदा को। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि शब्द शक्ति में शब्द शक्ति के अंतर्गत करीब 6 आते हैं। ठीक है, अविदा आता है, लक्षण आता है, व्यंजना आता है, ठीक है, पदक्रम आता है, ठीक है, अन्वय आता है। करीब 6 प्रकार के तुम्हारे शब्द शक्ति होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप इस पंक्ति के रचयिता हैं। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कबीरदास। यानी कि साँच बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप किसकी पंक्ति है तुम्हारी? ये कबीरदास की। अगला क्वेश्चन है, भ्रमर गीत के रचयिता हैं। इसका सही आंसर जाएगा सूरदास। ठीक है, भ्रमर गीत के रचयिता कौन है? सूरदास। अगला क्वेश्चन है, युयुत्सु। ठीक है, यानी कि युयुत्सु जो आएगा वो किसके लिए शब्द आएगा? ठीक है, यानी कि इसमें तुम्हारा, यानी कि अनेक शब्द दे रखे हैं और उसके लिए एक शब्द बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, युद्ध करने का इच्छुक के लिए एक शब्द क्या आएगा? युयुत्सु। अगला क्वेश्चन है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार 2 4 खड़े में कौन सा अलंकार है?
ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रतीप अलंकार। ठीक है, यानी कि उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। अलंकार कौन सा आएगा? प्रतीप अलंकार। अगला क्वेश्चन है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा प्रेषिती। क्या कहते हैं बताओ? प्रेषिती। ठीक है, और जो पत्र लिखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं? प्रेषित। ठीक है, और जिसे भेजा जाता है तो प्रेषिती। अगला क्वेश्चन है, अधिसूचना का प्रकाशन होता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राजपत्र या फिर गजट में किसका प्रकाशन होता है? अधिसूचना का। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको जाए यानी कि 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 7 अप्रैल कौन सा मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, कपाल कुंडला के लेखक हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, श्री शंकर कुरूप, या फिर ये भी कह सकते हैं जी शंकर कुरूप। ठीक है, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 1965 में। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की भी शुरुआत कब हुई थी? 1965 में हुई थी। और प्रथम व्यक्ति किसे मिला था? जो थे वो थे तुम्हारे जी शंकर कुरूप। ठीक है, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था आडा कुजाई। ठीक है, आडा कुजाई। आडा कुजाई किसकी रचना थी? जी शंकर कुरूप को। इसी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1965 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जल डमरू मध्य कौन सा है? इसका सही आंसर आ जाएगा डेविस जल डमरू मध्य। ठीक है, डेविस जल डमरू मध्य सबसे बड़ा जल डमरू मध्य है। ठीक है, पूछा है कि पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की संसद का नाम क्या है? इसका सही आंसर आ जाएगा मजलिस। ठीक है, मालदीव की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। अफगानिस्तान आएगा तो सोरा। अफगानिस्तान को क्या कहते हैं? सोरा। राष्ट्रीय पंचायत आएगा तो पता कहाँ का आएगा? राष्ट्रीय पंचायत आ जाएगा तुम्हारा बांग्लादेश का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गढ़वाल क्षेत्र में जो थड़िया नृत्य किया जाता है वो कब किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, महिला के प्रथम बार मायके आने पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो थड़िया नृत्य। किस क्षेत्र में? गढ़वाल क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बोड़ का किस्सा पुस्तक लॉन्च की है। यह कहानी संग्रह किसका है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर बताना है कि बोड़ का किस्सा जो पुस्तक है वो किसकी है। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसकी है? कुसुम नैथानी की। ठीक है, और किसने विमोचन किया तुम्हारा, लॉन्च किया? तो पुष्कर सिंह धामी ने। पूछा है कि पुष्कर सिंह धामी जो वर्तमान में, ठीक है, यानी कि जो चुनाव जीते थे, दोबारा से इनके पुनः चुनाव हुए थे, तो ये कहाँ से जीते थे? ये जीते थे तुम्हारे चंपावत से। ठीक है, चंपावत से। और वैसे जो इनका क्षेत्र आता है वो कौन सा आता है? तुम्हारा खटीमा आता है। ठीक है, और जीते कहाँ से? तुम्हारे चंपावत से। कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है तुम्हारे? 12वें। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई। ठीक है, प्रतिशत में बताना है, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में। ठीक है, यहाँ पर शहरी आबादी में पूछा गया है, ना कि उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड में 10 की वृद्धि दर पूछी जाती औसतन, तो आता तुम्हारा कितना? 18.81%। ठीक है, यानी कि उत्तराखंड की औसत 10 की वृद्धि दर कितनी रही थी 2011 के अनुसार? तो 18.18%। और यहाँ पर बात चलिए किसकी? शहरी आबादी में। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा 39.49%। अगला क्वेश्चन है, भूमियाल देवता की पूजा कौन सी जनजाति के लोग करते हैं? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूमियाल देवता की पूजा कौन करते हैं? भोटिया लोग। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि भूमसेन, ठीक है, भूमसेन, भूमसेन देवता आएगा तो कौन आएगी? तुम्हारे बोक्सा। ठीक है, और आ जाता तुम्हारा भूमिया। ठीक है, भूमिया, भूमिया आएगा तो थारू। ठीक है, भूमियाल भोटिया से आ जाएगा, भूमसेन बोक्सा करते हैं पूजा, और भूमिया की कौन करते हैं? थारू। ठीक है, और महासु जो देवता है वो किसके हैं? जौनसारी जनजाति के। अगला क्वेश्चन है, बातों बातों में किसकी रचना है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी की। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, इंडियन नाइज होम निम्न में से किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा की। आपको पता चाहिए कि गढ़वाल का चंदन किसे कहते हैं? इंडियन नाइज हम पुस्तक किसकी है? तो
हेमवती नंदन बहुगुणा की। वो जाए कि गढ़वाल का चंदन किसे कहते हैं, तो हेमवती नंदन बहुगुणा को। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एरीज वेधशाला को कब शेर का डांडा में स्थानांतरित किया गया। आपको पता है कि एरीज की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1945 में। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी वाराणसी में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, वाराणसी में हुई थी। और वाराणसी से जो स्थानांतरित की गई थी कहाँ पर, शेर का डांडा। शेर का डांडा कहाँ पड़ता है, नैनीताल में। ठीक है, शेर का डांडा नैनीताल में कब स्थापित किया गया इसे, तो 1955 में। ठीक है, 1955 के बाद ठीक है, यानी कि एरीज को मनोरा पीक, ठीक है, कहाँ पर, मनोरा पीक। ठीक है, मनोरा पीक भी कहाँ पड़ता है तुम्हारा, नैनीताल में। मनोरा पीक में कब स्थापित किया गया, तो इसे किया गया था 1961 में। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका सही कर लेना। ठीक है, जो एरीज की स्थापना हुई थी वाराणसी में वो हुई थी 1954 में। ठीक है, 1954 करना। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में जो एरीज की स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1954 में हुई थी। शेर का डांडा में 1955 आई थी। ठीक है, और मनोरा पीक में 1961 में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, हिडिंबा पर्वत स्थित है। आपको पता है कि हिडिंबा नाम से 4 स्थान आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, हिडिंबा पर्वत की बात आएगी तो नैनीताल। ठीक है, हिडिंबा पर्वत नैनीताल। और हिडिंबा मंदिर आएगा तो, हिडिंबा मंदिर तो चंपावत में आएगा। ठीक है, हिडिंबा धाम आएगा तो, हिडिंबा धाम आएगा तुम्हारा चमोली में आएगा। ठीक है, और हिडिंबा मेला आएगा तो, मेला, ठीक है, मेला आएगा तुम्हारा कहाँ पर, जसपुर में। ठीक है, कहाँ पर, जसपुर में लगता है। और जसपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन है, राज्य में चमड़े के कार्य को करने वालों को क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो राज्य में चमड़े का कार्य करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या कहते हैं, शार्की। अगला क्वेश्चन है, नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा केशव दास अनुरागी। ठीक है, नाद नंदी के लेखक कौन है, तो केशव दास अनुरागी। ठीक है, उत्तराखंड में ढोल के ज्ञाता कौन है, तो उत्तम दास है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसे, गढ़वाल का चाणक्य, ठीक है, उपनाम दिए गए हैं। गढ़वाल का चाणक्य किसे कहते हैं, पुरिया नेथाणी को, बिल्कुल सही है। देवज्ञ किसे कहते हैं, मुकुंदराम बर्थवाल को, ये भी सही है। ठीक है, दद्दा किसे कहते हैं, चंदन सिंह राणा को, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गढ़वाल का महर्षि किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं कीर्ति शाह को। ठीक है, कीर्ति शाह। ठीक है, कीर्ति शाह। और एक और आते हैं तुम्हारे गढ़वाल के महर्षि, तारादत्त गैरोला। ठीक है, कैसे कहते हैं, तारादत्त गैरोला, दोनों याद रखना। ठीक है, गढ़वाल का महर्षि, ठीक है, कीर्ति शाह या फिर तारादत्त गैरोला। ठीक है, गुमानी, गुमानी पंत जो नाम था, उपनाम वो किसका था तुम्हारा, लोकरत्न पंत का। किसका नाम, लोकरत्न पंत का। ठीक है, लोकरत्न पंत को जो गुमान की उपाधि दी थी, गुमानी की, वो किसने दी थी, गुमान सिंह राजा ने, जो कि काशीपुर के राजा थे। ठीक है, पूछा जाता है कि कुमाऊं के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं, तो गुमानी पंत। गुमानी पंत का जन्म कब हुआ था, 1790 में। कहां पर हुआ था, काशीपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक और रचनाकार सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहां पर बताना है। ठीक है, पुस्तक दे रखी है और रचनाकार इसमें सुमेलित नहीं है। अब देखो, मसूरी मेडले, प्रोफेसर गणेश शैली, बिल्कुल सही है। ठीक है, होली हिमालय, ठीक है, सैरमन ओकले, बिल्कुल सही है। ठीक है, कंचनजंगा, हुकुम सिंह पांगती, बिल्कुल सही है। ठीक है, अल्मोड़ा गजेटियर्स, ठीक है, H.G. बिल्स यानी कि विलियम्स, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि अल्मोड़ा गजेटियर जो है वो तुम्हारी एच एच जी वाल्टन। ठीक है, H.G. वाल्टन की कौन सी पुस्तक है तुम्हारी, अल्मोड़ा गजेटियर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के किस श्रेणी में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिवालिक में। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो किस श्रेणी में पाए जाते हैं, शिवालिक में। ठीक है, आपको पता चाहिए कि हिमालय की, ठीक है, यानी कि हिमालय श्रेणियों की दृष्टि से, यानी कि उत्तराखंड को कितने भागों में बांटा है, तो ये बांटा है तुम्हारा कितना, 8 भागों में। ठीक है, सबसे नीचे आता है तुम्हारा तराई क्षेत्र। ठीक है, तराई क्षेत्र, फिर उसके ऊपर तुम्हारा गंगा का द्वार क्षेत्र आता है। ठीक है, फिर उसके ऊपर क्या आता है बताओ, तराई आ गया, गंगा का द्वार क्षेत्र आ गया। ठीक है, दून द्वार क्षेत्र, फिर उसके ऊपर शिवालिक आता है, फिर दून द्वार आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, फिर उसके ऊपर, ठीक है, क्या आता है बताओ, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय से पहला आता तुम्हारा, ठीक है, सबसे पहला आता तुम्हारा तराई। ठीक है, तराई आ गया, फिर आता तुम्हारा गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। ठीक है, उसके ऊपर आता तुम्हारा, गंगा के मैदान के ऊपर बताओ क्या आता है, ठीक है, आता भाबर, भाबर आता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आता तुम्हारा शिवालिक, शिवालिक, शिवालिक के ऊपर आता है तुम्हारा दून द्वार क्षेत्र, दून द्वार के ऊपर आता है तुम्हारा, ठीक है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के ऊपर आता है तुम्हारा बृहत हिमालय, और बृहत हिमालय के ऊपर क्या आता है, ट्रांस हिमालय। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सही आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कि जीवाश्म जो पाए जाते हैं वो किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो शिवालिक हिमालय में। ठीक है फ्रेंड्स, और पूछ जाए
कि उत्तराखंड राज्य में जो सर्वाधिक यानी कि सबसे ऊंची जो चोटियां हैं वो किस हिमालय के अंतर्गत आएंगी, तो बृहत हिमालय के। सर्वाधिक वर्षा जो होती है वो किस हिमालय क्षेत्र में होती है उत्तराखंड में, तो शिवालिक या फिर बाह्य हिमालय में। सबसे कम वर्षा जो होती है वो बृहत हिमालय में होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम दैनिक पत्र है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पर्वतीय। अगला क्वेश्चन है, लैक ऑफ स्नो किस ताल को कहा जाता है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेमकुंड को। हेमकुंड कहाँ स्थित है, चमोली में। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है, हेमकुंड चमोली में स्थित है। ठीक है, हेमकुंड के पास ही सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी, और तुम्हारे लक्ष्मण जी, ठीक है, लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी कहाँ स्थित है, हेमकुंड में। हेमकुंड में जो यानी कि हेमकुंड की खोज हुई थी, कब हुई थी, 1930 में। किसने की थी, सोहन सिंह ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए कि हेमकुंड में जो गुरुद्वारे बनाए गए थे वो कब बनाए गए थे, गुरुद्वारे बनाए गए थे तुम्हारे 1934 से 1935 के मध्य। ठीक है, हेमकुंड से एक नदी निकाली गई है जिसका नाम है लक्ष्मण गंगा या फिर हेम गंगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए कि बासुकी ताल कहाँ स्थित है, तो बासुकी ताल टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों की सीमा पर स्थित है। सुरबुदी ताल रुद्रप्रयाग में, डोडी ताल उत्तरकाशी में। डोडी ताल के 6 कोने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या जाएगा, यानी कि लैक ऑफ स्नो किस ताल को कहते हैं, तो हेमकुंड को। अगला क्वेश्चन है, जनक ताल किस जिले में स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, जनक ताल कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सती कुंड स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार के किस स्थान पर आता, तो कनखल। ठीक है, सती कुंड कहाँ स्थित है, कनखल में। ठीक है, और कनखल, ठीक है, किसकी ससुराल थी, ये तुम्हारी भगवान शिव की। ठीक है, यहाँ पर जो माता सती थी, ठीक है, इस कुंड में यानी कि सती हो गई थी कूद के, तो तभी से इसका नाम क्या पड़ा था, सती कुंड। कहाँ पड़ता है, कनखल में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रेमी जिम कॉर्बेट का जन्म कहाँ हुआ, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, मेगातोली ग्लेशियर स्थित है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मेगातोली ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बागेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, परमार राजवंश का, ठीक है, परमार राजवंश के 55वें राजा कौन थे, इसका सही आंसर आ जाएगा सुदर्शन शाह। ठीक है, हो जाए कि जो 54 तक शासक थे वो कौन से थे, तुम्हारे प्रद्युमन शाह। प्रद्युमन शाह कब मारे गए थे, ये मारे गए थे तुम्हारे 14 मई 1804 को। ठीक है, 14 मई 1804 को मारे गए थे, किस युद्ध में, खुड़बुड़ा के युद्ध में। ठीक है, किस किस के बीच हुआ था, ठीक है, गोरखों की तरफ से, ठीक है, अमर सिंह थापा हस्तिदल चौतरिया थे, और प्रद्युमन शाह गढ़वाल की तरफ से थे। ठीक है, इसमें जो प्रद्युमन शाह की मृत्यु हो गई थी, फिर जो अधिकार हुआ था तुम्हारा, ठीक है, गढ़वाल पे, किसका हो गया था, वो हो गया था तुम्हारा गोरखों का। ठीक है, 1804 से 1815 तक किसका अधिकार रहा था गढ़वाल पे, गोरखों का। ठीक है, फिर 1815 में, ठीक है, टिहरी रियासत की स्थापना की गई। ठीक है, कब की गई थी, 28 दिसंबर 1815 में। ठीक है, उसके जो प्रथम शासक बनाए गए थे, ठीक है, वो बनाए गए थे तुम्हारे सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत के प्रथम शासक पूछे जाएंगे तो सुदर्शन शाह, और परमार वंश के 55वें शासक पूछे जाएंगे तो भी सुदर्शन शाह। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सुदर्शन शाह के बाद कौन आए थे, सुदर्शन शाह के बाद बने थे तुम्हारे भवानी शाह। ठीक है, कौन बने थे, भवानी शाह बने थे। फिर प्रताप शाह बने थे, फिर कीर्ति शाह बने थे, फिर नरेंद्र शाह, और फिर मानवेंद्र शाह। परमार वंश के अंतिम शासक मानवेंद्र शाह, और परमार वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे तुम्हारे कनक पाल। अगला क्वेश्चन है, पौरव राजवंश में सेना प्रमुख को क्या कहा जाता था, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बलाध्यक्ष। ठीक है, यानी कि जो, यानी कि सेना का प्रमुख होता था उसे क्या कहते थे, बलाध्यक्ष। ठीक है, सुखपारपति किसे कहते थे, ठीक है, प्रमुख रसोइया को। ठीक है, रसोइया को क्या कहते थे, सुखपार, सुख यानी कि सुपकारपति। ठीक है फ्रेंड्स। अब हो जाए जो तालेश्वर ताम्रपत्र थे, ठीक है, तालेश्वर तालेश्वर ताम्रपत्र किन शासकों से संबंधित थे, तो पौरव राजवंश से। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था अभी, ठीक है, कनिष्ठ में, कि यानी कि उत्तराखंड के किस वंश का उल्लेख हुएन सांग ने किया था। ठीक है, हुएन सांग ने। ठीक ठीक है, तो हुएन सांग ने भी किस वंश का उल्लेख किया था, तुम्हारा पौरव वंश का। ठीक है, पौरव वंश को अन्य किस नाम से जानते, तो पर्वताकार वंश। तालिस्पर ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ था, पिथौरागढ़ से। अगला क्वेश्चन है, कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में पाई जाती है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस में पाई जाती है, कोल में। ठीक है, पूछ जाए कि शिव प्रसाद डबराल के अनुसार उत्तराखंड की आदिम जाति कौन सी थी, कोल। ठीक है, और पूछ जाए कि जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार जो थी उत्तराखंड की आदि प्रजाति वो कौन सी थी, तो वो थी तुम्हारी किरात। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन में उत्तराखंड से भाग लेने वाली महिला थी, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लाहौर अधिवेशन हुआ था तुम्हारा कब, 1929 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो उत्तराखंड से यानी कि भाग लिया था वो किस महिला महिला ने लिया था, तो दुर्गा सिंह रावत ने।
ठीक है, ऐसे आता है कि कुमाऊं से जो प्रतिनिधित्व किया था वो किसने किया था? ठीक है, वो आते थे तुम्हारे हर्षदेव ओली। ठीक है, हर्षदेव ओली किधर से प्रतिनिधित्व किया था इन्होंने? कुमाऊं का। ठीक है फ्रेंड्स, काली कुमाऊं का शेर भी किसे कहते हैं? तो हर्षदेव ओली को। अगला क्वेश्चन है, एवरेस्ट फतेह करने वाली कुमाऊं की प्रथम महिला हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा सविता मारतोलिया। ठीक है, एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम महिला आ जाएगी कुमाऊं की, तो कौन सी आएंगी? सविता मारतोलिया। पूछा जाएगा कि उत्तराखंड की प्रथम महिला जिसने एवरेस्ट फतेह किया, तो आएंगी तुम्हारी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ने कब किया था? ये किया था 24 मई 1884 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब किया था? 24 मई 1884 नहीं, 1984 को। ठीक है, कब किया था? 24 मई 1984 को। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किसे वृक्ष मित्र उपनाम से संबोधित किया जाता है? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कुंवर दामोदर राठौर को। ठीक है, वृक्ष मित्र किसे कहते हैं? कुंवर दामोदर राठौर को। ऐसे आता है कि वृक्ष मानव। ठीक है, वृक्ष मानव किसे कहते हैं? तो कहते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ठीक है फ्रेंड्स, आपको पता चाहिए हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। सुंदरलाल बहुगुणा की, ठीक है, 2021 में मृत्यु हुई थी। कब हुई थी इनकी मृत्यु? हुई थी 21 मई 2021 को। ठीक है, और हिमालय बचाओ देश बचाओ नारा किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने। ठीक है, पूछा जाता है यानी जो यानी कि चिपको आंदोलन चलाया गया था उसे शिखर पर पहुंचाने का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, एक तो आते तुम्हारे सुंदरलाल बहुगुणा और एक आते तुम्हारे चंडी प्रसाद भट्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें से करीब 20 क्वेश्चन हिंदी के थे और तुम्हारे 30 क्वेश्चन उत्तराखंड के। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तराखंड के थे। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करा होगा और फास्ट रिवीजन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके आपको। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे पूछा था यानी कि जो जजिया कर समाप्त किया था अकबर ने, वो कब किया था? तो उसका सही आंसर था तुम्हारा 1564। ठीक है, कब किया था? 1564 में। और पुनः जो जजिया कर किस मुगल शासक ने लगाया था? तो वो लगाया था तुम्हारा औरंगजेब ने। कब लगाया था? 1679 में। ठीक है फ्रेंड्स, आज का होमवर्क का क्वेश्चन है तुम्हारा। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, आपको सभी को कमेंट करके बताना है कि उसका सही आंसर क्या है। ठीक है, कुमाऊं का गांधी, ठीक है, कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? ठीक है फ्रेंड्स, कुमाऊं का गांधी, ठीक है, कुमाऊं का गांधी उपनाम किसका है? ठीक है फ्रेंड्स, सभी को कमेंट करके बताना है कि कुमाऊं का गांधी किसका उपनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।